गवादर में जहाज साजी का अजीम मंसूबा, कराची से 2200 गुना बड़ा, दुबई और ओमान की नींदें उड़ाने वाला पाकिस्तानी मेगा प्रोजेक्ट मशरिक़ वुस्ता के दिल और बहीरा अरब के नीले पानियों के संगम पर एक खामोश लेकिन इंतहाई ताकतवर तब्दीली जन्म ले रही है। एक ऐसी तब्दीली जो न सिर्फ पाकिस्तान की साहिली पट्टी की मईशत बदलने की सलाहियत रखती है, बल्कि खित्ते की बहरी सियासत और अरबों डॉलर की आलमी शिपिंग ट्रैफिक का रुख भी मोड़ सकती है। ये कहानी महज एक बंदरगाह की नहीं, बल्कि एक ऐसी मदर इंडस्ट्री की है जिसका इंतजार इस खित्ते को दहाइयों से था। दरअसल हकाइक एक ऐसी तल्ख हकीकत बेनकाब करते हैं जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस वक्त पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत का 80% से ज़ायद हिस्सा गैर मुल्की जहाज़ों के जरिए तय पाता है। मुल्क में कोई बड़ी ड्राई डॉक ना होने की वजह से तिजारती और बहरी जहाज़ों की भारी मरम्मत के लिए पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात या सिंगापुर का रुख करना पड़ता है। इस तकनीकी हामी की कीमत क्या है? पाकिस्तान हर साल गैर मुल्की फ्रेट और समुद्री जहाज़ों की मरम्मत की मद में लगभग $5 अरब का कीमती ज़र मुबादला खो देता है। ये वो सरमाया है जो मुल्क के अंदर रहना चाहिए था। 1957 से यानी पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान अपनी जहाज़साजी के लिए सिर्फ एक ही तनसीब पर मुकम्मल इन्हिसार करता आया है, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये यार्ड महज 71 एकड़ पर मुहित है और इसकी इस्तदादी हद 26,000 से 28,000 डेड वेट टन है। दूसरी जानिब आज के जदीद बहरी जहाज़ों का हुजम लाखों टन तक पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का ऑयल टैंकर कोयटा, जिसका हुजम 1,07,215 डेड वेट टन है, कराची की ड्राई डॉक्स में समा ही नहीं सकता। इसे मरम्मत के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में नई जहाज़साजी शुरू हो चुकी है और इसका नया नाम है गवादर शिपयार्ड मंसूबा। आइए आपको गवादर शिपयार्ड की सैर करवाते हुए दिखाते हैं कि कैसे ये एक मंसूबा पाकिस्तान की साहिली मईशत को बदलते हुए सिंगापुर और अरब रियासतों को भी यहाँ डेरा डालने पर मजबूर करेगा। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गवादर शिपयार्ड मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के $5 अरब के इंखराज को रोकने के साथ साथ अरबों कमाने वाला मंसूबा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक के फेज़ 2 के तहत, जो कि भारी सनतकारी पर मरकूज है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गवादर शहर के मशरक में सोर बंदर के मकाम पर 750 एकड़ साहिली अराजी मुख्तस की है। ये मकाम इत्तेफाकिया नहीं चुना गया। ये 4 किलोमीटर तवील समंदरी फ्रंट और जीरो एलिवेशन जैसी कुदरती खुसूसियात का हामिल है, जो भारी ड्राई डॉक्स के लिए नागुज़ीर है। यहाँ जो सनती छलांग लगाई जा रही है वो हैरान कुन है। कराची की 26,000 डेड वेट टन की मौजूदा इस्तेदाद के मुकाबले में न्यू गवादर शिपयार्ड की गुंजाइश 6 लाख डेड वेट टन होगी। ये इस्तेदाद में 2200% का एक गैर मामूली इजाफा है। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी तारीख में पहली बार अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स और वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स की तामीर और मरम्मत के काबिल हो जाएगा। इस मंसूबे की असल वुसअत को समझने के लिए इसे पाकिस्तान के दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स की कसौटी पर परखना होगा। ML1 रेलवे मंसूबा 1776 किलोमीटर पर मुहित है और इसका तखमीना $6.8 अरब है। इसके मुकाबले में शिपयार्ड महज 750 एकड़ का एक मुर्तकिज़ सनती मरकज़ है, जिसे मुकम्मल फ़आल होने के लिए 1 से $1.5 अरब की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी दरकार होगी। जहां गवादर पोर्ट 2281 एकड़ के फ्री जोन के साथ 2050 तक सालाना 30 से 40 करोड़ टन कार्गो हैंडल करने का हदफ रखती है, वहीं इसके बिल्कुल साथ वाक़े ये शिपयार्ड आलमी सतह पर मौजूद 30 करोड़ डेड वेट टन की सालाना कमर्शियल मार्केट को अपना हदफ बनाएगा। एक बहरी जहाज़ की तामीर कोई आम अमल नहीं, ये एक मदर इंडस्ट्री है। अगर थर कोल ब्लॉक 2 सालाना लाखों टन कोयला निकालता है, तो गवादर में बनने वाला सिर्फ एक बड़ा कमर्शियल बहरी जहाज़ 30,000 से 40,000 टन रोल्ड स्टील इस्तेमाल करेगा। ये मांग हब और गडानी की स्टील मिल्स को अरबों रुपए के ऑर्डर्स देगी। आलमी मुआशी आदादोशुमार के मुताबिक शिपयार्ड के अंदर पैदा होने वाली हर एक बराह रास्त नौकरी सप्लाई चेन में 4 से 5 बिलवास्ता नौकरियां पैदा करती है। इस मंसूबे के समरात सिर्फ साहिल तक महदूद नहीं रहेंगे। जहाज़ों की केबलिंग, मेरीन ग्रेड पेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लाहौर और गुजरांवाला की सनतें मुतहर्रिक होंगी। सियालकोट की इंडस्ट्री हज़ारों हिफाजती सूट्स और मखसूस औजार फराहम करेगी। मकरान कोस्टल हाईवे और M8 मोटरवे के जरिए जुड़ा शहर तुर्बत, जो कि 630 किलोमीटर के इस सप्लाई रूट पर है, एक बड़े लॉजिस्टिक और ट्रांजिट हब में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह मुल्तान और सक्खर जैसे शहर, जो सी पैक के शुमाली और जनूबी शरियानों पर वाक़े हैं, $60 अरब के रिकॉर्डेड ट्रांजिट ट्रैफिक से फ़ायदा उठाएंगे। अहम बात यह है कि यह मंसूबा मकरान की साहिली पट्टी को रिवायती मछली गिरी से निकालकर नीली मईशत की तरफ ले जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त 45 करोड़ 10 लाख डॉलर की सी फूड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उरमाड़ा, पसनी और जीवानी के माहीगीर आज भी पुरानी लकड़ी की कश्तियों के मोहताज हैं। इस शिपयार्ड से जुड़े बोट यार्ड्स के जरिए मकामी सतह पर मॉडर्न कमर्शियल डीप सी ट्रॉलर्स तैयार किए जाएंगे, जो इन इलाकों की तकदीर बदल देंगे।
पाकिस्तान का मखसूस इक्तसादी जोन 2,90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस वसी समंदरी हुदूद में छिपे वसाइल निकालने के लिए ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और सलामती के लिए सर्च एंड रेस्क्यू जहाज अब यहीं तामीर होंगे। सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसके हैरत अंगेज असरात मुरत्तब होंगे। दुबई से कराची चलने वाली 630 किलोमीटर की पैसेंजर फेरी सर्विस, जो तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार थी, अब मरम्मत की सहूलत मिलने से हकीकत बन सकेगी। 150 अरब डॉलर की आलमी क्रूज इंडस्ट्री को एक इमरजेंसी हब मिल जाएगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तकनीकी माहिरीन की आमद और रफ्त एयरबस A380 की परवाज़ों को यकीनी बनाएगी, यानी यहाँ दुनिया का हर जहाज लैंड करेगा। इसके अलावा इस भारी सनत की वजह से लगने वाले 300 मेगावाट के पावर प्लांट और रोजाना 12 लाख गैलन पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट से मकामी आबादी और 5 स्टार होटल्स का दैरीना मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन इस शिपयार्ड की तामीर महज आधा मरहला है। असल जंग खुले समंदर की इस मुआशी मंडी में लड़ी जाएगी, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात की ड्राई डॉक्स वर्ल्ड और ओमान की डकम ड्राई डॉक जैसी बहरी दैन हैकल कंपनियों की इजारादारी है। आलमी शिपिंग ट्रैफिक को अपनी जानिब खींचने के लिए गवादर को सिर्फ उनकी कीमतों का मुकाबला नहीं करना, बल्कि एक भरपूर मुआशी जंग लड़नी होगी। गवादर का सबसे बड़ा हथियार लेबर लागत का फर्क है। इस वक्त दुबई और फजेरा में एक आम शिपयार्ड मजदूर की औसत फी घंटा उजरत $12.5 है, जबकि हुनरमंद वेल्डर्स 25 से $40 फी घंटा वसूल करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में एक भारी सनती मजदूर की उजरत महज 1.25 से $1.40 फी घंटा है। मकामी हुनरमंद वेल्डर्स की ज्यादा से ज्यादा उजरत भी $4 से $6 फी घंटा होगी। ये गवादर को लेबर के मद में 80 से 90% का वाज़ेह फायदा देता है। ओमान की सरकारी सब्सिडी से चलने वाली डकम ड्राई डॉक पर मुकाबला करने के लिए गवादर को लॉस लीडर हिकमत अमली अपनानी होगी। जिस तरह गवादर पोर्ट 20 फुट के कंटेनर पर महज $73 हैंडलिंग फीस लेता है, शिपयार्ड को भी शुरू में ओमान के मुकाबले में 30 से 40% कम टैरिफ की पेशकश करनी होगी। स्ट्रेटेजिक लिहाज से कराची से 630 किलोमीटर दूर ये दूसरी बड़ी बहरी तनसीब पाकिस्तान की दिफाई कमजोरी को ताकत में तब्दील करेगी। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर सालाना आने वाले 3000 जहाज़ों की भीड़ कम होगी। अब हम इस गवादर शिपयार्ड की तामीर की बात करते हैं। 2021 की मुफाहमत की याददाश्त के बावजूद तामीर का बाकायदा आगाज ताहाल नहीं हुआ। अलबत्ता 2025 और 2026 में इसने फैसलाकुन रफ्तार पकड़ी है। पिछले साल मार्च 2025 में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद 20 करोड़ रुपए के फंड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल PMC फ़आल कर दिया गया था। फरवरी 2026 में इस्लामाबाद में होने वाले एक आला सतही इजलास में हुकूमत ने रवां साल को गवादर के लिए एक फैसलाकुन साल करार दिया है। शिपयार्ड को ब्लू इकोनॉमी के एक अहम सुतून के तौर पर पेश किया गया है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी बैनुल अक़वामी बिलखसूस चीनी कंपनियों के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद इसे मुकम्मल होने में 3 से 5 साल लगेंगे। ये नया मंसूबा वो बुनियादी सुतून है जिस पर पाकिस्तान की नीली मईशत, $5 अरब की सालाना बचत, इलाकाई रोजगार और आलमी बहरी मुकाबले की पूरी इमारत खड़ी है। आदाद-ओ-शुमार, सस्ती लेबर और जोग्राफिया पाकिस्तान के हक में खड़े हैं। नाज़रीन, आप गवादर शिपयार्ड मंसूबे के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें।